चिराग तले अंधेरा कहावत सुनी है ना आपने, सुनी होगी, पुरानी कहावत है, लेकिन मध्य प्रदेश पर यह इस समय सटीक बैठती है। मध्य प्रदेश लगातार 5वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड लेने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री से अवार्ड लेने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किसानों के लिए और ज्यादा काम करने की बात कही, लेकिन हकीकत क्या है यह हम सब जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते तो दिखा देते हैं आज आपको। आज हम आपको मध्य प्रदेश के टमाटर किसानों की परेशानी दिखाने वाले हैं। जिस वक्त शिवराज सिंह चौहान अवार्ड ले रहे थे ना, मध्य प्रदेश में कुछ किसान अपना टमाटर फेंक रहे थे। सवाल यह है कि क्या सिर्फ उत्पादन बढ़ाना ही सब कुछ है? आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं जिसमें गजब का विरोधाभास है। पहली तस्वीर हंसते मुस्कुराते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की है, जो प्रधानमंत्री से कृषि कर्मण अवार्ड लेकर गदगद हैं। लेकिन जिस किसान के कंधे पर चढ़कर सीएम ये कारनामा पिछले 5 साल से कर रहे हैं, वो सिर पकड़कर बैठा है, अपनी सुध-बुध खो बैठा है। इसीलिए जिस फसल को उसने अपने पसीने से सींचा, उसी को नदी नाले में फेंक रहा है। किसान की तो चारों तरफ से दुर्दशा हो रही है आज के टाइम। अब सर पूछिए मत, बच्चों जैसे पाला है, अब आप ही समझ लीजिए कैसा लगता होगा फेंकते टाइम, क्योंकि पूरी जो साल भर पिछले साल जो हमने कमाया था, इस साल हमने इस पे लगा दिया और अब इसको फेंकना पड़ रहा है। सर ये बिक नहीं रहा, मंडी में किसी रेट में भी नहीं बिक रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस बम्पर फसल पैदावार को दिखाकर शिवराज सिंह चौहान अवार्ड बटोर रहे हैं, वो बम्पर पैदावार ही इन किसानों के दर्द की असल वजह है। किसानों की इस बर्बादी का पाकिस्तानी कनेक्शन भी है। भले ही मध्य प्रदेश भारत पाकिस्तान की सीमा से काफी दूर हो, लेकिन यहाँ के तनाव ने एमपी के किसान को डिप्रेशन का मरीज बना दिया है। मध्य प्रदेश की इन तस्वीरों में पाकिस्तान का क्या रोल है, ये आपको जानने से पहले हम किसानों के दर्द में शिवराज सरकार की हिस्सेदारी को दिखाना जरूरी समझते हैं। आखिर कृषि के क्षेत्र में लगातार वाहवाही बटोर रहे शिवराज सिंह चौहान टमाटर किसानों की नजर में क्यों फेल हैं? ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत आपको केवला झिर गांव ले जाने वाले हैं, जो टमाटर की खेती के लिए मशहूर है। लेकिन रायसेन जिले में आने वाले इस गांव की एक और अहमियत है। केवला झिर गांव शिवराज सिंह चौहान के पैतृक गांव जैत से बहुत नजदीक है और मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र बुधनी से सटा हुआ है। केवला झिर से पहले ही हमें जगह जगह टमाटर खाती गाय दिखी, जो कुछ दिनों पहले ही 100 रुपए तक बिक रहा था। इस गांव में 1 लाख हेक्टेयर में टमाटर उगाए जाते हैं। हर साल यहाँ रौनक रहती है, लेकिन इस बार मामला उल्टा है। ये तब है जब बम्पर फसल हुई है। आखिर किसानों की समस्या क्या है, ये जानने के लिए हम जोगेंद्र सिंह से मिले, जो 1 रुपए किलो में टमाटर बेचने को मजबूर है। इस साल पैदावार अच्छी हुई है, बम्पर पैदावार हुई है, और जब मतलब ज्यादा पैदावार हुई तो ऑटोमेटिक ही रेट कम हो रहा है। अभी 2 महीने करीब अच्छा बिक रहा था मेरा। स्टार्टिंग में जो थोड़ा माल निकला वो 200-250 रुपए बिका, लेकिन आज की ये कंडीशन है कि मैंने 1 रुपए किलो में भी बड़ी मुश्किल से व्यापारी को हाथ जोड़ के दिया, भैया ले जा, जो तेरे को अच्छा लगे वो दे देना, यदि तेरे को नहीं भी लगे तो लेबर का खर्चा दे देना और तू माल लेके चला जा, ताकि खेत में मतलब हमारा भी दिल दुखता है जब माल सड़ता है। तो इस वजह से हम मतलब व्यापारी को ले जा, तू जो तेरे को रेट चाहिए तू उस रेट में तू ले जा। ये आदम का टमाटरों के पौधे टमाटरों से लदे हुए हैं। कई सालों में एक बार ऐसी अच्छी फसल आती है, मगर उस सबके बावजूद खेत का मालिक खुश नहीं है। बाजार में टमाटर के रेट इस कदर नीचे आ गए हैं कि खेत मालिक को लग रहा है कि मजदूरों से टमाटरों की तुड़वाई में जो खर्चा आएगा, इससे उसके नुकसान में इजाफा ही होगा। जो टमाटर आपके खाने का स्वाद बढ़ाता है, वो 4 महीने में पककर तैयार होता है। सबसे पहले बीज लेकर नर्सरी तैयार की जाती है, फिर खाद पानी डाला जाता है। इसके बाद पौधे पनपाकर इन्हें दूसरी जगह लगाया जाता है, जिन पर कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। जब टमाटर पक जाते हैं तो उन्हें तोड़ लिया जाता है। इस तरह टमाटर उगाने का खर्चा प्रति एकड़ 70,000 रुपए तक पहुंच जाता है। सुनील ने भी इस तरह टमाटर की खेती में
16 लाख रुपए खर्च कर डाले। उन्होंने 22 एकड़ में टमाटर लगाए, लेकिन अब तक सिर्फ 50,000 रुपए ही कमा पाए हैं। सुनील से जब हमने इस घाटे का कारण पूछा तो उन्होंने हमें 2 वजह बताई। जिस तरह ही टेम्परेचर बढ़ा है और जिस टाइम पे हमारा टमाटर लगा था उस टाइम पे काफ़ी टमाटर लगा है, मतलब दिसंबर में काफ़ी टमाटर लगा है और सब इकट्ठा चालू हो गया तो रेट तो अपने आप गिरेंगे ही गिरेंगे और टेम्परेचर अधिक हो गया, माल ज़्यादा निकलने लगा किसानों के खेतों में से। अभी अगस्त, सितंबर और नवंबर में काफ़ी हाईएस्ट रेट रहा टमाटर का, 80 रुपये किलो तक बिका है। उसके हिसाब से मतलब लोगों ने काफ़ी टमाटर लगा दिया है। जिसको 10 एकड़ में लगाना चाहिए था उसने 20 एकड़ में लगा दिया और खर्च भी काफ़ी किया है फसल के ऊपर, तो पैदावार भी डबल करी है किसानों ने। कभी पशुओं के पास फेंक दिया, कभी मंडी में जाके फेंक दिया जाता है। फेंकने की तो कोई कमी नहीं, फेंकने के लिए पर्याप्त जगह है हमारे पास। एमपी के टमाटर किसानों की तरह पंजाब से आए व्यापारी भी परेशान है, जिसका दावा है कि आगे टमाटर की मांग ही नहीं है। उठाव है नहीं, आगे किसी मंडी में भी पाएंगे हमें, किसी भी लोडिंग करेंगे, आगे उठाव नहीं बिल्कुल। हमें ले लो 30-35 रुपये यहाँ से भर रहे हैं, 30-35 हो गए, 130 रुपये भाड़ा पड़ गया हमारे को, 160-170 रुपये पड़ गया, 120 से लेके 140-50 रुपये आगे बिक रहा है। उल्टा हमारे को उल्टा नुकसान हो रहा है। किसान अपनी जगह चिंका मार रहे हैं, हम अपनी जगह चिंके मार रहे हैं। किसान भी मर रहा है, व्यापारी भी मर रहा है इस टाइम। क्या वाकई में टमाटर की मांग नहीं है, ये जानने के लिए हम भोपाल की सब्जी मंडी पहुंचे, जहां टमाटर थोक में 2 से 3 रुपए प्रति किलो और फुटकर में 10 से 15 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। यहाँ टमाटर बेचने आए राम किशोर गौड़ का कहना है कि वो रोज घाटा उठाकर अपना टमाटर बेचने को मजबूर हैं। 10 से 12 रुपए किलो बिक रहा है आवक आने के कारण, और फिर अभी 1 महीने बाद इसकी आवक खत्म हो जाएगी, फिर देसी चलेगा, फिर वही 20-25 के आसपास हो जाएगा। इस बार सबसे बुरे हाल है क्योंकि रेट नहीं मिल पा रहा टमाटर का। 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये के रेट टमाटर बिक रहा है, 20 रुपये के रेट तोड़ाई है, 25 रुपये के रेट भाड़ा है, प्लस कमीशन मिला के 5-10 रुपये रोज अंदर डाल रहा हूँ। ये हाल है हमारे, हर किसान की यही हाल है। मजदूरों को अगर काम नहीं देंगे वो भाग लेंगे, कल माल कैसा तोड़ेंगे। अब घाटा नहीं हो रहा तो हो रहा घाटा, क्या कर सकते। तो अब तक की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि मध्य प्रदेश में टमाटर की बम्पर फसल हुई है, लेकिन बाजार में मांग कम होने से टमाटर का खरीदार नहीं है। अचानक कड़ी धूप से भी टमाटर वक्त से पहले पक गया, जिसने किसानों को टमाटर को फेंकने को मजबूर कर दिया। लेकिन 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीतने वाली मध्य प्रदेश सरकार टमाटर के किसानों के दर्द को महसूस करने के बजाय उनका मजाक उड़ाती दिख रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये बात आपको कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार की बात सुनकर पता लगेगी। तो रोज का किसान खेती के साथ भाई ये संघर्ष जुड़ा हुआ है, इसको किसान अच्छी तरह से समझता है। वो जब टमाटर बोता है तो उसके पहले उसको मालूम रहता है कि ये आगे जाके क्या संघर्ष होने वाला है। तो खेती में तो ये संघर्ष रहेगा ही और इसको किसान अच्छी तरह से समझता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मंत्री जी किसानों के जख्मों पर नमक रगड़ रहे हैं। ये उस सरकार के मंत्री हैं जिसे लगातार 5वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। ये अवार्ड साल 2015-16 में गेहूं के उत्पादन की श्रेणी में दिया गया है। इस अवार्ड के साथ ही मध्य प्रदेश ने पंजाब, हरियाणा को गेहूं उत्पादन में पीछे छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश की चमकती 20% कृषि विकास दर भी इसकी वजहों में से एक है। लेकिन सवाल यह है कि अगर उत्पादन ही सब कुछ है तो फिर मध्य प्रदेश के टमाटर किसान रो क्यों रहे हैं? क्या ये अकर्मण्यता नहीं है? क्या इसका भी कोई अवार्ड मिलता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में टमाटर की पैदावार लगातार बढ़ रही है। साल 2014-15 में 21,77,000 मीट्रिक टन, साल 2015-16 में 18 लाख मीट्रिक टन, 2016-17 में 27,23,000 मीट्रिक टन और साल 2017-18 में करीब 28 लाख मीट्रिक टन टमाटर के उत्पादन का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा टमाटर पैदा करने वाला राज्य है। अब सवाल ये है कि जब सरकार को पता है कि टमाटर का उत्पादन उसके राज्य में बढ़ रहा है, तो फिर शिवराज सरकार ने किसान को बाजार के हवाले क्यों छोड़ दिया? शिवराज सरकार किसानों की मदद के लिए क्या कर सकती थी, ये जानने के लिए हम विशेषज्ञ के पास गए। ये हर साल की समस्या है, कोई ये पहली बार की समस्या नहीं है। और
मूलभूत जो बात यह है कि जब तक हम लोग जो प्रसंस्करण की सुविधाएं हैं उसको जब तक हम बड़े पैमाने पे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक उसका लोकल कंजप्शन नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो फूड प्रसंस्करण की जो इकाइयां हैं मध्य प्रदेश में संभवतः सबसे कम है, जो मेरी जानकारी में है कि सबसे कम, बाकी दालों में और उसमें फिर भी है, बट फूड प्रोसेसिंग में जिसमें पर्टिकुलरली वेजिटेबल को लेकर के जैसे टमाटर है या बाकी चीज़ें हैं, इसके लिए संग्रहण और प्रसंस्करण की जो अधोसंरचनाएं हैं वो बहुत ही प्राइमरी स्तर पे है, बहुत उनका अभाव है। अगर प्यूरी बनाई जाए तो इससे काफ़ी बड़ा, और प्यूरी को हम लोग 6 से 8 महीने साल तक स्टोर कर सकते हैं। और किसान उत्पादक संगठन जैसे हम लोग हैं, कई सारे संगठन इसमें आगे काम करने के लिए तैयार हैं, उनके पास पूंजी का अभाव है, लेकिन सरकार अगर आगे आती है तो ये बहुत बड़ी मात्रा को आप प्यूरी के रूप में, इसको आप एक्सपोर्ट भी करते हैं, केवल स्थानीय भारत में और हम इंडस्ट्री को तो हम दे ही सकते हैं सप्लाई, और बड़े दूसरे देशों में भी हम दे सकते हैं, जो कि तो मध्य प्रदेश सरकार की अकर्मकता की वजह से टमाटर के किसान खून के आंसू रो रहे हैं। आखिर सरकार ने टमाटर किसानों को बचाने के लिए क्यों कुछ नहीं किया? ये सवाल हमने सीधे मध्य प्रदेश के कृषि कल्याण मंत्री डॉक्टर गौरी शंकर बिसेन से पूछा, जिन्होंने बहुत एहसान जताते हुए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 50 लाख अनुदान का ऐलान किया। हम चाहते हैं कि गाँव में इस तरह के छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट लगे, जिससे कि इसका स्थायी समाधान हो। पहले स्टेप में ही 1000 स्थानों पर प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 25-25 लाख रुपया जो एग्रीकल्चरलिस्ट के बेटे हैं या फिर उनके परिवार के लोग हैं उनको उपलब्ध कराएंगे। सरकार की अदूरदर्शिता के साथ साथ पाकिस्तान के साथ खराब रिश्तों ने भी टमाटर किसानों को बदहाल कर दिया। इस बार इस इलाके का टमाटर भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली राजनीति का भी शिकार हो गया है। यहाँ से ये टमाटर पंजाब जाता था, जहाँ से सीमा पार पाकिस्तान के इलाकों में टमाटर भेजा जाता था, मगर पिछले कुछ समय से चल रही पाबंदी के चलते ये टमाटर पाकिस्तान नहीं जा पा रहा, जिससे यहाँ के टमाटर की मांग भी कम हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत से टमाटर लेने से इनकार के बाद पाकिस्तान में टमाटर 300 रुपए प्रति किलो तक बिका, लेकिन दोनों देशों के खराब रिश्तों ने टमाटर के किसानों के अच्छे दिनों को आने से रोक दिया। पाकिस्तान की वजह से टमाटर को जूता पड़े। पाकिस्तान 2 साल लोडिंग बंद है, 2 साल से जूता पड़ रहा है किसानों को। मध्य प्रदेश की इस हकीकत को हम घंटी बजाओ में लगातार दिखा रहे हैं। किसान चाहे टमाटर का हो या फिर प्याज का, वो खुद को अकेला पा रहा है, जिसके नतीजे के रूप में मंदसौर जैसी घटना सामने आ चुकी है, जहां पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गोली चलाई थी। मध्य प्रदेश में आगे ऐसा ना हो, इसके लिए किसान शिवराज सरकार से गुहार कर रहे हैं। जाते जाते आप एक ऐसे ही परेशान किसान की अपील सुनिए। आशा का करैया है मोरे भगवान, कैसे जिएंगे किसान। सन 16 की है ये कहानी, मटर टमाटर की खत्म जिंदगानी, कोई फसल को मिलत नहीं पानी, अपना पैसा बैंक में मिलत नहीं राम, कैसे जिएंगे किसान। और बर्बाद किसान के प्रदेश को कृषि सम्मान की घंटी बजा दीजिए।